आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतरिक्ष खुद चलकर आया आईआईटी आईएसएम पहुंची इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स। देवघर मेयर चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, बजरंगी महता का नामांकन रद्द। तमिलनाडु में हजारीबाग की बेटियों का नरक, बंधक बनाकर कराया गया जबरन श्रम। काक्सा में दामोदर नदी से निकले जंग के जिंदा निशान, मोटार सेल डीएक्टिवेशन से कांपे गांव। सदर अस्पताल में बवाल, अस्पताल प्रबंधन के लोगों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के आईआईटी आईएसएम परिसर में आज विज्ञान और अंतरिक्ष का रोमांच देखने को मिला, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की विशेष जागरूकता पहल स्पेस ऑन व्हील्स बस यहां पहुंची। तेलंगाना से धनबाद आईएस मोबाइल प्रदर्शनी में उपग्रह प्रक्षेपण यान, चंद्र और मंगल मिशन के जड़े आकर्षक मॉडल और जानकारियां प्रदर्शित की गई। छात्रों ने बस के भीतर जाकर न सिर्फ इन मॉडलों को करीब से देखा, बल्कि विशेषज्ञों से अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े सवाल भी पूछे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें भविष्य की स्पेस रिसर्च के लिए प्रेरित करना है। परिसर में पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा। बस है, इसके अंदर हमारा जो इसरो है स्पेस के लिए जो रिसर्च करते हैं वो सबका छोटा छोटा मॉडल इसके अंदर है। एंड ये देख के लोगों को एक ओवरऑल आइडिया होगा कि स्पेस ज्ञान कैसे बढ़ा है और स्पेस में कैसे इंडिया का तरक्की। ऐसा बता रहे कि 1950 से ही जो अपना एक्टिविटी भारत सरकार की रही है स्पेस को लेकर, सबका जिक्र इसमें यही हुआ है जी। इसकी खासियत क्या है और किस तरह से स्वागत की तैयारी है? जी, इसकी खासियत है कि 1947 के बाद से जितने सारे स्पेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए हैं उस सारे के मॉडल इस बस में लगे हुए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी है और अभी तक चंद्रयान वगैरह का जितना सब जो मिशन गया है सबके उसमें मॉडल लगे हुए हैं। उस बस में एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। तो ये बस आज से लेकर 8 तारीख तक हमारे कैंपस में रहेगी और कैंपस में भी जितने बच्चे हैं उनको सारे के सारे जो मिशन इसरो और मिशन सैटेलाइट, मिशन स्पेस, इस पर उन्होंने बताने वाले हैं और प्रैक्टिकली दिखाने वाले भी हैं। इतना ही नहीं, झारखंड के 550 विद्यालयों में भी इसका निमंत्रण गया हुआ है और सभी विद्यालय के बच्चे भी 6, 7, 8 तारीख को विद्यालय के बच्चे भी। देवघर नगर निगम चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मेयर पद के प्रत्याशी बजरंगी महता का नामांकन पत्र जांच के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया के तहत अधिकारियों ने जब दस्तावेजों की बारीकी से जांच की तो नियमों और निर्धारित शर्तों के अनुरूप कागजात पूरे नहीं पाए गए, जिसके बाद नामांकन रद्द करने का फैसला लिया गया। नामांकन अस्वीकृत होने की सूचना मिलते ही समर्थकों में मायूसी साफ देखी गई। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी प्रत्याशियों के नामांकन नियमों व दिशा निर्देशों के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार किए जा रहे हैं। स्कूटनी था देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर जो राज्य आयोग द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया, जिसमें कि 2013 के पूर्व अगर आपका संतान जितना भी है वो आप लिखित दीजिए। अब 2013 के बाद अगर वृद्धि होती है संतान में तो। हजारीबाग से मानव तस्करी और जबरन श्रम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
कटकम सांडी थाना क्षेत्र के सुलमी गांव की 3 युवतियों ने आरोप लगाया कि उन्हें तमिलनाडु में बंधक बनाकर ईंट भट्टे में जबरन काम कराया गया। पीड़ितों के अनुसार वे त्रिपुरा के कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी, लेकिन ज्यादा कमाई का लालच देकर उन्हें सेलम जिले के अतुर इलाके में ले जाया गया। वहां मारपीट, जान से मारने की धमकी और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी गई। किसी तरह परिजनों को सूचना मिलने पर पुलिस ने रेस्क्यू कर युवतियों को सुरक्षित घर पहुंचाया। अब पीड़ितों का दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिर घर वालों ने पास कॉल किया, मोबाइल मांग के दूसरा का मोबाइल, तो मेरा भैया था ना, तो उसको बताया कि ऐसी बात हम लोग यहाँ से आने नहीं दे रहा, कॉल नहीं लग रहा था ना, तो इन लोग भी परेशान था। तो हम लोग बोले कि यहाँ से नहीं जाने दे रहा है, तो हम लोग बोले कि हम लोग केस करें, तो हम लोग ना डर से बोल दिए थे नहीं कीजिए। तो हम लोग करे, तो फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचा, तो हम लोग वहाँ भी पूछताछ हुआ। करिए कि हो सकता है हमारे साथ कोई अनूठी घटना हो जाए। परिवार वाले काफ़ी डरे सहमे थे और उन्हें अपने बच्चों की चिंता थी। तो ये सारी बातें परिवार वालों ने जीवन जी को बताए और जीवन जी ने इस सूचना को गोला थाना प्रभारी अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी के माध्यम से वो हमारे संपर्क में हैं। अभिषेक जी हमारे लापता हेल्प डेस्क ग्रुप से जुड़े हुए, उनके द्वारा सूचना और लोकेशन हमें भेजा गया और CDR भेजा गया और इसकी सूचना फिर हमने झारखंड CID को दिया। CID के जरिए भी लोकेशन मिली हम लोगों को और एग्जैक्ट लोकेशन था सेलम जिले के पुदूर के बगल में एक अतुर जगह है। अतुर से आइडेंटिफाई हुआ उस लोकेशन का और हम लोगों ने सेलम में अपने लोकल सोर्सेस को बताया, हमारी जो टीम के लोग हैं वहाँ पे, और सेलम पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से संपर्क किया और फिर करंट लोकेशन हम काक्सा के सीलमपुर इलाके में दामोदर नदी के रेतीले तल से 2 और मोटार सेल बरामद किए गए हैं। इससे एक दिन पहले इसी जगह से 3 मोटार सेल मिले थे। बालू हटाने के दौरान ये सेल ऊपर आए। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि ये ब्रिटिश काल संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं, जो किसी कारणवश फटे नहीं थे। पुलिस और बम स्क्वाड ने इलाके को सील कर दिया है। पानागढ़ आर्मी कैंटोनमेंट के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सेल को डीएक्टिवेट किया। डीएक्टिवेशन के दौरान धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि नदी किनारे के गांवों के घर हिल गए। सदर अस्पताल परिसर में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब अस्पताल की दीवार तोड़े जाने पर अस्पताल प्रबंधन का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। अस्पताल उपाधीक्षक ने साफ कहा कि इस तरह की घटना कहीं से भी उचित नहीं है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि जांच के बाद दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। अभी मुझे पता चला कि वकील संघ के लोग यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और दीवार तोड़ी जा रही है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से हड़ताल वो कर रहे हैं और इतने पढ़े लिखे लोग हो करके इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। काफ़ी घोर निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकील धनबाद के वकील संघ इस तरीके का कार्य में लिप्त हैं। अभी यहाँ धनबाद थाने की टीम भी पहुंची हुई है सर, क्या कुछ आगे आप लोग मांग कर रहे हैं? मैंने जैसे ही मुझे ये पता लगा मैंने धनबाद थाना को फ़ोन किया है और ये धनबाद थाना के लोग अभी आए हुए हैं। जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। वो तो प्रशासन का अपना तरीका है इन लोगों को डील करने का। हम लोगों ने ये मांग की है कि जो दीवार है उस तरीके से जिस तरीके से बनाई गई थी उसको यथावत रहने दिया जाए ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्पताल सुरक्षित। एक यूनिट रक्त कई जिंदगियां के प्रेरक संदेश के साथ देवघर में रक्तदान को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, DDC पीयूष सिन्हा समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान किया और आम लोगों को इस मानवीय कार्य के लिए प्रेरित किया। आयोजन का उद्देश्य लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ब्लड बैंक में
पर्याप्त रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने जिले वासियों से अपील की कि वे नियमित अंतराल पर रक्तदान करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल जरूरतमंदों की जान बचाता है बल्कि इससे रक्तदाता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। वहीं डीडीसी पीयूष सिन्हा ने कहा कि रक्तदान समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को आगे आकर इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए ताकि जरूरत के समय कोई भी जीवन रक्त के अभाव में ना जाए। हम लोगों को रेगुलर ब्लड की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है और हम लोग ये चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और हम लोग सभी को हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के तरफ से, जिला प्रशासन और रेड क्रॉस के तरफ से हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे और हम लोग ये जरूर इंश्योर करा सकते हैं कि अगर आप लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे तो जब भी अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी, आप लोगों को ज़रूरत होगी, आप लोगों के परिवारजनों को ब्लड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, आप लोग जरूर प्रशासन के पास आएँ, डीसी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, जो भी तमाम जिले वासियों के पास में, जिले के पदाधिकारियों के पास में आए। हम लोग जरूर अपना हर संभव प्रयास करेंगे कि आपने अगर ब्लड डोनेट किया है, ये गिव एंड टेक का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपने ब्लड डोनेट किया तो एज अ रेस्पेक्ट, एज अ रेसिप्रोकेशन हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग हर संभव अपना प्रयास करेंगे और ब्लड अवेलेबल कराएंगे। और अदरवाइज भी जो ब्लड डोनेट नहीं भी कर पा रहे हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि कोई भी अगर इश्यूज़ होते हैं तो जनता दरबार में या हम लोगों को दूरभाष के माध्यम से, विभिन्न जो कार्यालय के माध्यम से हम लोगों को सूचित करें। कोई भी आमजन है जिनको कि कभी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उसको जो उसकी पूर्ति करने का हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। लोगों को रिप्लेसमेंट की एक ज़रूरत होती है, वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस किसी भी व्यक्ति को, कोई रोड एक्सीडेंट का व्यक्ति हो या किसी को ऑपरेशन के समय या डिलीवरी के समय पर अगर यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम लोग सुचारू रूप से उपलब्ध करा पाते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि रक्तदान करते रहें और सस्टेन्ड वे में करते रहें। हर 3 महीने में आप एक बार रक्तदान कर सकते हैं और इससे कई सारे फ़ायदे भी हैं। जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जितनी भ्रांतियाँ थीं आई थिंक वो अब ऑलरेडी काफ़ी कम हुई हैं। तो भ्रांतियों से ऊपर उठते हुए और रक्तदान करें और इसमें अपना। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहलवाड़ी भट्टा गांव में जमीन को लेकर चला आ रहा विवाद अचानक हिंसक टकराव में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट से गंभीर रूप से घायल कार्तिक मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे। घटना की सूचना मिलते ही राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सुचीन घोष, तपन घोष और झक्सू घोष को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति कार्तिक मंडल की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना तुरंत वरीय पदाधिकारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में राधानगर थाना कांड संख्या 3526 बीएनएस के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।